इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि सभी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले की मैनेजमेंट में बैठे हुए सीनियर मोस्ट इस बात को समझ सकें कि कोई स्किल सेट, कोई खूबी उनके जूनियर्स में या उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ में भी हो सकती है। हर बार हर वक्त उनकी सलाह ना लेना या लेकर अनसुनी कर देना शायद कई बार बहुत अच्छे परिणाम आने से रोक देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विजय गर्ग है। 1981 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद मेरी भी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी और उसी इच्छा के चलते मैंने 2 साल का कंप्यूटर कोर्स करने के लिए अहमदाबाद स्थित एक कंप्यूटर संस्थान में एडमिशन लिया और वहाँ से उसको 1983 में पूरा करके निकला। वक्त ऐसा था कि इस तरह की जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त पूरे देश में नहीं थी। अंततः मैंने 1987 में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हरियाणा लेखा एवं हकदारी कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्य प्रारंभ किया। बड़ा सामान्य सा जीवन था, चलता रहा। समय के साथ साथ लिपिक से लेखाकार, लेखाकार से वरिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखा अधिकारी, वो सब बनता रहा, काम चलता रहा। लेकिन एक बड़ा मोनोटोनस सा सिस्टम बन गया था कि जब भी किसी सीनियर को किसी मुद्दे पर कोई भी बात करनी होती तो वो कोशिश किया करते थे कि अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट से कुछ बात पूछी जाए। कभी वो फ्रंट डेस्क में काम करने वाले लोगों से ये नहीं पूछा गया कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो सकती है या तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किया जा सकता है, जो शायद किसी ब्रांच ऑफिसर या ग्रुप ऑफिसर से ज़्यादा अच्छी बात तरह वो समझा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। इसी बीच में हरियाणा सरकार ने 2018 में एक अधिसूचना जारी करी कि जितने भी हरियाणा सरकार के पेंशनर्स हैं, चाहे वो 1 जनवरी 16 से पहले रिटायर हुए हैं या 1 जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन का रिवीजन बेनिफिट देना है। और इसके चलते 2018 में जून जुलाई आते आते लगभग 1.5 लाख के पेंशन केस एजी हरियाणा में इकट्ठे हो गए। पूरी फ्लोर पर कागज़ ही कागज़, इंसान का चलना मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था ये काम कैसे होगा, इस एवरेस्ट को कैसे चढ़ा जाएगा। अकाउंटेंट जनरल डीएजी से बात कर रहे थे, डीएजी सीनियर एओ से बात कर रहे थे। समस्या सबके पास थी, समाधान किसी के पास नहीं था। ऐसे में एक और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल साहब ने एजी हरियाणा में ज्वाइन किया जुलाई 2018 में। उन्होंने भी शिष्टाचार के नाते सभी ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई, दफ्तर के कामकाज के बारे में जानकारी ली। लेकिन इसमें सबसे अच्छी एक बात ये हुई कि पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की मीटिंग में उन्होंने अपने अकाउंट्स ऑफिसर से नीचे के एक स्टेप के और ऑफिसर्स, जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स थे, उनको भी बुलाया, अकाउंटेंट्स को भी बुलाया, क्लर्क्स को भी बुलाया और सबके सामने सबसे उनकी समस्याएं पूछी, कैसे काम को सुचारू रूप से किया जा सके, इस पर विचार किया गया। और जिसने जो सलाह दी सबकी सुनी, उसको एनालिसिस किया गया। तो देखकर लगा कि कहीं कोई तो है
जो आज भी सिस्टम में जूनियर्स को भी सुनने को तैयार है, उनके भी दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सुझाव दे सकते हैं, वो सब भी कर सकता है। इसी के चलते उनका एक सवाल मेरी तरफ आया कि इतने बड़े काम को करने के लिए, इतने सारे पेंशन रिवीजन को केसेस को करने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है। अब 30 साल पहले का जो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे था, उस ज्ञान के आधार पर मैंने डरते डरते अपनी बात कही कि सर मैनुअल तरीके से इसको नहीं किया जा सकता। अगर इसको करना है तो पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़ेगा, मैनुअल इंटरवेंशन को ख़त्म करना पड़ेगा, तब इस काम को पूरे तरीके से किया जा सकता है। सुझाव उन्हें पसंद आया, लेकिन इसमें बहुत समय लगने की बात थी। अब इस समय को बचाने के लिए उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा, और उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर, अपने स्तर पर हरियाणा सरकार में अनथक प्रयास किए, और उस अनथक प्रयास के चलते उन्होंने वित्त विभाग हरियाणा को इस बात के लिए तैयार किया कि ठीक है, आप इस तरह की कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप कीजिए, उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। तो पूरा पेंशन रिकॉर्ड जो 1966 में जब हरियाणा बना था, उससे पहले जॉइंट पंजाब के टाइम तक का भी रिकॉर्ड जो पेंशनर्स हरियाणा को ट्रांसफ़र हो गए थे, तकरीबन 3-3.25 लाख फाइलें थीं पेंशन केसेस की, जो उठा के स्कैन करवाने का काम, डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया गया। उस पूरे प्रोसेस में एक 7-8 महीने का या 10 महीने का टाइम लगना था। इसी बीच में उस कंप्यूटर एप्लीकेशन को डेवलप कराया गया, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्कैन रिकॉर्ड और लोगों के पेंशन केस पर काम करेगी। ये सब करते करते जून 2019 आ गई थी, और जून 2019 आते आते वो जो 1.5 लाख केस थे वो बढ़कर तकरीबन 2-2.25 लाख केस हो गए थे जो ऑफिस में पड़े हुए थे। कोई समाधान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। खैर, इस एप्लीकेशन पर काम शुरू किया गया। काम शुरू करते वक्त तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन यकीन जानिए जब वो काम हुआ तो इतिहास बन के खड़ा हो गया। उस काम में क्या क्या प्रोग्रेस हुई उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 और 20 से नवंबर 20 तक मैंने इस काम को किया। आप देख सकते हैं ये ग्रीन बार पेंशन रिवीजन केसेस की बार है। 16-17 में हम कुछ नहीं कर पाए, 17-18 में भी हम कुछ नहीं कर पाए, 18-19 में पूरे साल में हम 14,711 केस कर पाए, लेकिन 19-20 ख़त्म होते होते हमने उस 6 महीने में 77,688 केसेस पेंशन के किए। ये अपने आप में एक कीर्तिमान था जिसको पूरे देश में सराहा गया। इसी के साथ जब इस एप्लीकेशन से हुई खूबियों के बारे में हरियाणा सरकार को अवगत कराया गया, तो बताया गया कि इस एप्लीकेशन के बनने से वन टाइम सेविंग जो हुई है वो अराउंड 1.65 करोड़ रुपीस की हुई है, और जो रेकरिंग सेविंग पर ईयर होने जा रही है सरकार की, वो तकरीबन 0.27 लाख पर मंथ की है। इतना सब सुन खुश हुई, बहुत खुश हुई, और बहुत खुश होने के बाद इस पूरे एप्लीकेशन को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया में एक अवार्ड के लिए रखा गया। और आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी कि CSI में इस एप्लीकेशन को जूरी अवार्ड से नवाजा गया। क्योंकि मैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हरियाणा का अधिकारी था, तो मेरा रिश्ता सीधा CAG ऑफ इंडिया से था। CAG ऑफिस ने भी इस एप्लीकेशन को सराहा
और सराहने के साथ साथ ऑडिट दिवस के रूप में ऑडिट दिवस मनाया जाता है। तो 16 नवंबर 2021 को जब पहला ऑडिट दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समारोह की अध्यक्षता की। उसी समारोह में तत्कालीन CAG ऑफ इंडिया श्री GC मुर्मू साहब के हाथों ये अवार्ड मुझे दिया गया। और जितनी प्रसन्नता उस वक्त हुई थी, उतनी प्रसन्नता शायद जीवन में आज तक नहीं हुई कि मेरे पास कहने के लिए ये दिन था कि किसी ने मेरी स्किल्स पर यकीन किया तो क्या से क्या हो गया। मैं आज भी मानता हूँ मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, या मेरे जैसा कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। मजबूत से मजबूत घोड़ा भी ले आइए, आप वो रेस नहीं जीत सकता अगर घुड़सवार बहुत अच्छा नहीं होगा तो। उसके बाद अप्रैल 2022 में मैं रिटायर हुआ। क्योंकि मैंने वित्त विभाग के लिए इतना काम कर दिया था, तो हरियाणा के वित्त विभाग ने 2020 में मुझे भारत सरकार से डेपुटेशन पर मांग लिया। उसके बाद बहुत सारे काम और बहुत सारी अचीवमेंट मैंने प्रदेश सरकार में रहते हुए वित्त विभाग के लिए की, जिनमें से एक अनुपम उदाहरण है हरियाणा के लिए हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड को बनाना। वो अपने आप में एक 1200 या 1250 पेज का डॉक्यूमेंट था, जिसको बनाने की जिम्मेदारी अकेले मुझको दी गई थी। यकीनन उसको बनाने में मुझे 2-2.5 साल लगे, और मैं वो आदमी जो शायद एक छुट्टी की एप्लीकेशन के सिवाय और कुछ लिखना नहीं जानता था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी वाउचर्स में सर मारा था। लेकिन वो जिन्होंने मेरी स्किल्स को पहचाना था, उन्होंने मुझे उस तरह का आदमी बनाया था कि लिखने के लिए टॉपिक मिल जाए तो ये मत सोचना कितने पेज भरे, लिखते जाना और इतना लिखना कि पढ़ने वाले को लगे कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के हर उस सीनियर और की मैनेजमेंट अधिकारी को ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक बार किसी जूनियर के स्किल्स पर ट्रस्ट करके देखिए, एक बार उसको आजमा के देखिए, यकीनन रिज़ल्ट कुछ और निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।